थोड़ा कम दिख रहा है मुझे, पर कहाँ कहाँ कौन कौन सितारे हैं यहाँ, और मेरी ओर से और सबकी ओर से आई थिंक तालियां। क्या स्टार है, क्या स्टार है। और इसकी टिकट क्यों नहीं रखते? आई थिंक ये तो ऐसा शो है कि जिसकी टिकट रहनी चाहिए और एक भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। और मैं तो पूरे टाइम आई वॉज हमिंग द सॉन्ग, आई थिंक क्लैपिंग। हर सॉन्ग के साथ कोई ना कोई यादें जुड़ी थी मेरी खुद की। किसी पे डांस किया होगा, किसी पे आंसू निकले होंगे, किसी पे प्यार का इजहार किया होगा। तो वो जो सब यादें, सब इमोशन, सब यूथ हो गया। और एक और रिक्वेस्ट है कि एक गरबा करना है, तो कुछ गरबा का व्यवस्था करिए। चीफ गेस्ट की अभी बातें थोड़ी करनी होती है, तो चीफ गेस्ट को तो बताना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो क्या अब पैर तो रुकेंगे नहीं, इस बारी नहीं तो अगली बारी गरबा तो करना पड़ेगा। मैं कब अपनी कला दिखाऊंगा? आप सबने इतना बढ़िया डांस किया। तो और एक तो गुजराती बेंच है जहाँ गरबाનો શું પ્લાનિંગ કરીએ આપણે, પણ आई थिंक विल कीप इट फॉर नेक्स्ट टाइम। पर यदि लावणी हो सकती है तो गरबा क्यों नहीं? इन्होंने कहा कि आवाज की गूंज जो है वो अहमदाबाद तक जाएगी, गुजरात तक जाएगी, तो गुजरात के गरबा भी तो यहाँ आएंगे। तो पर क्या इतना मजा आया। आई थिंक इट वॉज ऑल काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग एंड so grateful that you might be part of this. I think आप सबने एक जादू सा क्रिएट कर दिया, एक इवनिंग में मैजिक बिखेर दिया। खुशबू जो आपने कहा वो बोल दी। तो उसके साथ अब कुछ NSPT की बात, कुछ गाने के अलावा अब डांस है तो कुछ गाना, कुछ मतलब क्या मेरे मन में अंदर जो कला है वो सब जागृत हो गई है। तो उसको कहीं ना कहीं आप लोगों को भी थोड़ा झेलना पड़ेगा कि जो कलाकार है उसके कंपैरिजन में तो कुछ नहीं है। पर कुछ बातें करूंगा। एक तो NSPT की जो बात की, आई थिंक निम्बल, तो मैं NSPT को वैसे तो नाम स्कूल ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने 4 और नाम दिए हैं, निम्बल, स्टेडफास्ट, बोल्ड, टेनेशियस। मेरे मन में और 4 हैं, तो आपको आपके जहन में छोड़ देता हूँ, उसमें से कहीं कोई अपील करे तो। और ये सबके लिए है। आई थिंक जो स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएट करने वाले हैं उनसे बात हुई, तो जो आप ग्रेजुएट करने वाले हैं, तो मैं अपनी जर्नी की कुछ बातें शेयर करता हूँ आपके साथ कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो सीखी थी, उसके अलावा जो नहीं करी थी, उसके अलावा क्या क्या चीज़ है जो मुझे जिंदगी भर आज तक मदद कर रही है। और NSPT से आप हैं तो ऑलरेडी सफल तो होने वाले हैं, उसमें मुझे कोई बंदा इट्स अ क्वेश्चन which need not be asked, need not be answered। आप यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं, इन सब ने जो तराशा है आपको, तो आप सबके लिए तालियां। और आपकी जो फ्यूचर जर्नी के लिए हमारी सबकी शुभकामनाएं। और उसके लिए NSPT को एक थोड़े नए आयाम देना चाहता हूँ। एक जो मैं कहना चाहता हूँ आपको, ये सब आपने जो पढ़ा है उसके साथ, कि सबसे ज्यादा पावर होती है नेटवर्क की। तो N फॉर मी कैन स्टैंड फॉर नेटवर्क। नेटवर्क इस तरीके से कि मैं आज यहाँ हूँ वो एक नेटवर्क के कारण, किसी ने आपको एक कनेक्शन में समझा जिसके कारण आप पहुँचे। तो आई थिंक मुझे IIM अहमदाबाद का जो मेरा नेटवर्क है, या कहीं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में है, तो जो पढ़ते हैं उससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्क है। आप किसको जानते हैं, तो आप क्या जानते हैं वो जितना महत्वपूर्ण है, इतना ही महत्वपूर्ण है आप किसको जानते हैं। तो आप अपनी जो अपनी ताकत, अपना टाइम वो नेटवर्क में लगाइए। और नेटवर्क के एक तो मायने हैं। नेटवर्क का यही मतलब नहीं सिर्फ जानना, बहुत लोगों को जानते हैं, पर नेटवर्क का ये मतलब है कि वो जिक्सो पजल को कहीं बिठाना। मतलब यदि मैं जानता हूँ हर्ष साहब को, मैं जानता हूँ यदि नंद किशोर साहब को, तो मुझे पता है कि ये कहीं हर्ष और नंद किशोर जी ऐसे बैठेंगे तो एक चित्र बनेगा। तो जो आपका नेटवर्क है वो कहाँ एक पिक्चर बना सकता है वो सोचिए। तो एक मैं समझ रहा हूँ यहाँ से आप सीखे और आगे करें जिंदगी में नेटवर्क। आई थिंक नेटवर्क इज नेटवर्क। तो नेटवर्क इज नेटवर्क। ये जरा आप जो जानते हैं उसके साथ आज से नेटवर्क पे काम करिए।
आपके बैच वाले एक बहुत अच्छी शायरी उन्होंने की कि कल आप चले जाएंगे, यादें रहेगी, जाने मत देना उनको, वो आपके नेटवर्क में बरकरार रहने चाहिए। आज भी हमारी IIM जो सोलफुल मोमेंट्स इनके साथ हैं। तो स्पिरिचुअल मैं क्यों बोलता हूँ, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की अभी क्या एज है, ये तो यंग लड़के हैं, स्पिरिचुअलिटी के बाद तो 50-60 के बाद सोचेंगे। मेरा ये मानना है कि आप NSBT से ग्रेजुएट होने वाले तो सफल होने वाले, सफलता और पैसे, उसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि वो जो भी आप है उसको 100 गुना कर देंगे। जो भी आप है उसको सफलता और पैसे 100 गुना कर देंगे। तो जो मैंने देखे थे कुछ एक दोस्त मेरे जो कि चिड़चिड़े थे, पहले पैसा बहुत आ गया तो अब ज्यादा बहुत गुस्सा करने लगे। तो पैसे ये से चीज सॉल्व नहीं होती, आप जो होते हैं वो 100 गुना हो जाते हैं। आप यदि दुखी थे और पैसे आ गए या सफल हो गए तो डिप्रेस हो जाएंगे, ऊपर से और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। आप यदि कंजूस है, माइजर है, आपसे छूटते नहीं है पैसे, तो आप 100 गुना कमाएंगे तो 100 गुना कंजूस हो जाएंगे, आपसे छूटेंगे नहीं पैसे। तो पैसे हल नहीं है, पैसे आपको मैग्नीफाई कर देती है 100 गुना, आप जो भी है वो 100 गुना हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको अब स्पिरिचुअल बनने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं स्पिरिचुअलिटी इन एजुकेशन पे बहुत बात करता हूं कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी अभी सिखाना जरूरी है, क्योंकि आप उनको एजुकेशन दे रहे हैं, आप उनको पावरफुल बना रहे हैं, आप उनको कल पैसे वाले बनाएंगे। यदि वो दुखी है नहीं चलेगा, मत पावर देना, दुखी आदमी को पावर दोगे 10 गुना दुखी हो जाएगा। हाँ, तो आप स्पिरिचुअल अपने आप को उस तरीके से बनाएं जो आप 100 गुना बन जाए तो आपके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा। तो आज की तारीख में आर यू हैप्पी, आर यू पीसफुल? तो पीसफुल और ब्लिसफुल आप है नहीं तो जल्दी बन जाइए, बिकॉज सफलता आपके पास बहुत जल्दी आने वाली है, पैसे आप बहुत अमीर हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो उसके पहले अपने आप को पीसफुल बनाएं, ब्लिसफुल बनाएं, लविंग बनाएं, और वो सब चीजें आप कर ले जो कि 100 गुना अच्छा हो जाए तो समाज को और आपको बहुत फायदा होगा। तो एस फॉर स्पिरिचुअलिटी, बी फॉर बी योरसेल्फ। मैंने सवेरे भी थोड़ी बात की थी, अभी भी कह रहा हूं, आप किसकी जिंदगी जी रहे हैं वो जरूर सोचिएगा। स्पिरिचुअलिटी के साथ है और इसके लिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है फॉर यू टू एक्चुअली नो हु यू आर। एंड वो मैं कह रहा हूं कि आप प्लीज अपनी खुद की जिंदगी जीना, किसी और की नहीं, ना अपने पिता की। एंड ये मैं जब IFS अधिकारियों को, IAS अधिकारी को सिखाता हूं तो देयर आर पीपल हु वुड टेल मी कि मैं तो वकील बनना चाहता था पर फादर ने मुझे बना दिया IFS अधिकारी। आप अपने पिता की, अपने माता की, अपने दोस्तों की, समाज की, किसी की जिंदगी मत जिए। आप जिंदगी जिए जो ऑथेंटिक आपकी है। आई थिंक कोई शक्ति आपको यहाँ इसलिए भेजती है कि आप एक यूनिक है, और वो यूनिकनेस आपकी छोड़िएगा मत कहीं भी, किसी भी दबाव में आके, और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। तो जस्ट बी योरसेल्फ। जो आपके विचार हैं, जो आपके वचन है, जो आप बोल रहे हैं, और जो आपके कार्य है, जो कर रहे हैं, उसमें जब एक समानता आती है तब बी योरसेल्फ वाली बात होती है, और तब आप एक्चुअली वो स्पिरिचुअल एंड देन यू टेक केयर ऑफ योर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे मैं बहुत बात करता हूँ। उसमें सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट यही है कि आप, मैं सोचता हूँ ये हर्ष कैसा आ जाएगा और बोलना पड़ता है, अरे हर्ष साहब आप तो क्या है, तो वो मत करिए। एटलीस्ट जो हिम्मत रखिए कि आपके मन में जो है वो बोल पाए, जो बोले वो कर पाए। यदि 5 बजे है तो मैं 5 बजे आ जाऊंगा। यदि आपने कहा है कि मैं पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा। यदि आपने कहा है कि इस तारीख को आप असाइनमेंट दे दूंगा तो दे दूंगा। तो आई थिंक जो है वो आपने बोला तो खत्म हो जाना चाहिए। तो दैट इज बी योरसेल्फ। टी में हम लोग टेनिशियस बोलते हैं, पर मैं बोलता हूं टीम, साथ में बी अ टीम। देखिए अकेले आप कुछ भी कर पाए, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत परफॉर्मेंसेस देखे आपके, और दुनिया में भी जहां जहां आप टीम के तौर पे काम करते हैं, एंड आई एम श्योर यहां सिखाते हैं आपको, पर टीम फॉर्म करिए अभी से आपकी। जैसे समझिए कि आप कल प्रधानमंत्री हो गए तो क्या टीम बनाएंगे अपनी, एक बना के तो रखिए, कल बने ना बने कि आप फाइनेंस के बारे में आपके कौन एडवाइजर। देखिए हम सबको एक लिमिटेड समझ है हमारी, हम कुछ एक चीज जानते हैं, कुछ एक नहीं जानते। आपके पास क्या सेट ऑफ एडवाइजर्स है, आपकी टीम क्या है। कल को आप बड़े हो जाएंगे, नंद किशोर जी की तरह अपना एम्पायर क्रिएट करेंगे,
तो कौन आपका फाइनेंस वाला होगा, कौन आपके हर जादू जी होंगे, कौन आपके शैलेश भी होंगे, क्या आपकी टीम होगी? कुछ ही। आप जब सफल होंगे तब नहीं, आज, और वो आपकी टीम जमा ले। तो NSBT इज, जो जैसे जोर से बुला रहे थे, नेटवर्क, मैं कह रहा हूं नेटवर्क। व्हाट इज S? स्पिरिचुअलिटी। व्हाट इज B? एंड T? टीम, है ना? तो ये चार भी एक साथ में रखिएगा, विच इज माय सजेशन, विच इज व्हाट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ एज टू व्हाट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स। उसके साथ और एक चीज ये है कि हम लोग कितनी भी तैयारी करें, असफलता जरूर आती है, और उसको हम अवार्ड तो देते हैं उनको जो सफल हो जाते हैं। IIM अहमदाबाद में हमने एक नई कोशिश शुरू की है कि, अरे वाह, तो IIM अहमदाबाद में ये तो चल रहा है माइक, तो IIM अहमदाबाद में हम लोगों ने फेलियर को फेलिसिटेट करने का एक नया प्रयोग किया है कि जो फेल हुआ उसको आप कैसे एनकरेज करें, उसको भी एनकरेजमेंट जरूरी है। और हर एंटरप्रेन्योर जो आपको एंटरप्रेन्योरल बनाना सिखाते हैं इज व्हाट? इज टेकिंग रिस्क। टेकिंग रिस्क इज व्हाट? कितनी बार आप फेल हुए? यदि फेल नहीं हुए तो कोई रिस्क नहीं लिया, कोई ऐसा काम भी आगे बढ़ के किया नहीं जिसमें आप फेल हो गए। तो इसीलिए जो फेलियर है उसके बारे में सवेरे काकलीवाल साहब ने बहुत अच्छी पंक्तियां की थी। कुछ एक पंक्तियां तो मुझे भी कहनी थी। तो हरिवंश राय बच्चन जी मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं। तो अरे वाह, तो उन्होंने जो कहा है वो ये कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, खेल का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सब कोशिश करते रहें और कशिश के साथ कोशिश करें, पूरा जोर लगा के कोशिश करें। और यदि कोशिश करते हैं तो हार की तो कोई बात ही नहीं है। यहां अवार्ड ले आप न ले, पर आप हर कोई एक विनर है क्योंकि आपने कोशिश की है। तो इसीलिए जिसको अवार्ड नहीं मिला है आज, उनको मेरी ओर से एक वर्चुअल अवार्ड है कि आपने कोशिश की है तो मेरा अवार्ड है। और मतलब कला और संगीत का माहौल है, तो एक बिना संगीत के पर थोड़ी पंक्तियां कहना चाहता हूं आपको, विच इज ओनली टू शो यू कि आप अकेले में टैलेंट थोड़ी है, हम लोग भी कुछ कर दिखाते हैं। तो ये तो वैसे तो मैं चाहता हूं कि ये सब आ जाए हमारे साथ और हम लोग कुछ गाएं, पर तो इसीलिए राग पे मत जाना और बाकी की चीजें मत जाना, पर जो मुझे कहना है वो एक सॉन्ग के जरिए कह रहा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मजलूम जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। NSBT में आया हूं और NSBT को अपने साथ लेके जा रहा हूं।
आप सबको साथ लेके जाए। और जब ये लोग कुछ परफॉर्म कर रहे थे तब आंसू निकल गए थे आंख से, क्योंकि वो इतना अंदर घुसे हुए थे और मैं भी उनके साथ इतना अंदर घुसा हुआ था। उनके इमोशन से आंसू निकल रहे थे, उनके साथ तालियां बजा रहा था, उनके साथ ऑलमोस्ट गा रहा था। और अगली बार आऊँगा तब गरबा करूँगा आपके साथ। थैंक यू सो मच।